हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। डिस्कनेक्शन अप्रोच की यूनिट के अंतर्गत आज हम आगे पढ़ रहे हैं 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड्स एंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। If a target molecule contains more than one substituent or functional groups, जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है उसके पास यदि एक सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप से ज़्यादा है, तो जब भी हम उसकी सिंथेसिस डिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब जब भी हम उसका डिस्कनेक्शन करेंगे तभी हम उसकी सिंथेसिस डिज़ाइन कर पाएंगे। तो जब भी हम उसकी सिंथेसिस डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें वो जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं या वो जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उन सबकी फाइनल पोजीशन क्या है उसका हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ एसेंशियल दैट द सिंथेसिस इज डिज़ाइन टू टेक अकाउंट ऑफ द फाइनल पोजीशन ऑफ all these groups. Okay, the concept of latent polarity often enables us to identify the best position to make a disconnection within more complex molecules. जो हमारा लेटेंट पोलरिटी का कंसेप्ट है वो हमारी बहुत मदद करता है किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम कहाँ से डिस्कनेक्शन कर सकते हैं, कौन से बॉन्ड को हम ब्रेक कर सकते हैं, ये बताने में लेटेंट पोलरिटी का कंसेप्ट हमारी बहुत मदद करता है। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ लेटेंट पोलरिटी? वी मस्ट नो दैट फर्स्ट। लेटेंट पोलरिटी इज द imaginary pattern of alternating positive and negative charges used to assist in the identification of disconnections and synthons. क्या है लेटेंट पोलरिटी? काल्पनिक पैटर्न है ये हमारा। क्या है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज लगाने का, जिसकी सहायता से हम डिस्कनेक्शन या कौन से सिंथॉन्स बन रहे हैं वो हम पता कर सकते हैं। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैसे हम लगाते हैं? हम चार्ज जब स्टार्ट करते हैं तो हीट्रो एटम के पास वाले कार्बन पे हम चार्ज स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज लगाया हमने, और फिर वहाँ से हम ऑल्टरनेट, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव देन नेगेटिव, इस तरीके से हम लगाते जाते हैं। और हीट्रो एटम के पास वाले कार्बन पे जब हम चार्ज प्लेस कर रहे हैं तो वो कार्बन चाहे वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो चाहे वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, हम वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझ में आएगा कि लेट अस कंसिडर द सिंथेसिस ऑफ द बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। नंबर 1 ये है हमारा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, दिस इज अल्फा बीटा, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब इसमें हम लेटेंट पोलरिटीज, क्या करना है? लेटेंट पोलरिटी हमारा इमेजिनरी पैटर्न ऑफ प्लेसिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। ओके, और हमने क्या कहा? हीट्रो एटम के पास वाले कार्बन से हम स्टार्ट करते हैं। हमने ये हीट्रो एटम के पास वाले कार्बन से हमने स्टार्ट किया और देखें आप ऑल्टरनेट हमने पॉजिटिव नेगेटिव हमने चार्ज लगाए, और हम ये देखेंगे कि दे ओवरलैप। ये जो लेटेंट पोलरिटी पैटर्न है यह ओवरलैप कर रहा है। प्रत्येक फंक्शनल ग्रुप के लिए जो हमने किया देखा है वह एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है। ओके, तो लेटेंट पोलरिटीज ऑफ कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स में बी सुपर इम्पोज्ड। नाउ दिस कॉन्सिडेंट रिलेशनशिप ऑफ ओवरलैपिंग लेटेंट पोलरिटीज जो ओवरलैप कर रही हैं, और उसका जो ये कंसेप्ट है इज नोन एज कॉन्सोनेंट पैटर्न। इसको हम कॉन्सोनेंट पैटर्न कहते हैं। एंड व्हेन दिस पैटर्न इज प्रेजेंट विद इन अ मॉलिक्यूल, अ सिंपल सिंथेसिस में ऑफन बी अचीव्ड। यदि हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है जिसका कि हमें डिस्कनेक्शन करना है, और हम लेटेंट पोलरिटी कंसेप्ट से हम यदि देख रहे हैं कि कॉन्सोनेंट पैटर्न उसमें उपस्थित है, तो उसके लिए हमारी एक सिंपल सिंथेसिस दी जा रही है आगे, जिसका कि हम यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर द एनालिसिस ऑफ वन, इट इज़ अपैरेंट दैट वन ऑफ द बेस्ट डिस्कनेक्शन लीड्स टू द सिंथॉन्स 2 and 3, जो ये हमारी है जिसमें कि कॉन्सोनेंट पैटर्न प्रेजेंट है। तो इसका जो बेस्ट डिस्कनेक्शन है वो हम देखें, जो कि हमने आपको ये दिखाया गया है कर्व्ड लाइन के द्वारा। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और सिंथॉन्स 2 and
3 हमें मिल रहे हैं। ठीक है, ये सिंथोन से चार्ज पार्टिकल्स हैं। दिस इज अ इनोलेट ऑफ एसीटोन, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो गया हमारा कंपाउंड एसीटोन, एंड दिस इज बेंजल्डिहाइड। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू बेंजल्डिहाइड एंड इनोलेट ऑफ एसीटोन। ओके, नाउ अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस दिस मॉलिक्यूल में, जो हमारा नंबर 1 था बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जो हमारा था, तो अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन दिस मॉलिक्यूल में डिहाइड्रेट टू गिव द अनसैचुरेटेड कीटोन। सबसे पहले हमने क्या किया, एसीटोन बेंजल्डिहाइड हमारे बने हैं सिंथोन्स के बाद में जो हमने देखा, और उसकी अभिक्रिया कराई इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और फिर हमारा क्या बना, ये हमारी सिंथेसिस हो गई जो हमने फर्स्ट का डिस्कनेक्शन किया था। ओके, और हम कह रहे हैं कि ये डिहाइड्रेट होकर क्या बना रहा है, अनसैचुरेटेड कीटोन। दिस इज अनसैचुरेटेड कीटोन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, डन। तो क्या हो गया, अब हम इसका डिस्कनेक्शन कर सकते हैं किस रास्ते से, किस वे से, जो अभी हमने किया। पहले हम इसको, ये इसमें कन्वर्ट होगा फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन से, फिर इसका डिस्कनेक्शन हमने आपको बताया कि जिस तरीके से करेंगे तो हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की सिंथेसिस इस वे से लिख सकते हैं। ओके, नाउ a similar approach may be used for the synthesis of 1,3-dicarbonyl compounds and 1,3-diols, 1,3-carbonyl compounds and 1,3-diols, since these compounds may be simply prepared from beta hydroxy ketone by functional group interconversion। आप ये जो हमने किया अभी बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का हमने डिस्कनेक्शन किया, अब हम कह रहे हैं कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड भी बनते हैं इनसे और क्या बन रहा है, 1,3-डाइकीटोन बन रहा है और 1,3-डायोल बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1,3-डायोल, 1,3-डाइकीटोन एंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, तीनों का डिस्कनेक्शन कर सकते हैं, बिकॉज इन तीनों को हम फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन से किस में चेंज कर सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन के अंदर। फिर जब हम बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन में इसको चेंज करेंगे तो उसका डिस्कनेक्शन अभी हमने बताया आपको अभी इससे पहले, और उस सहायता से हम डिस्कनेक्शन कर देंगे। देन हम उसकी जब उसका एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा तो हम सिंथेसिस लिख सकते हैं, और सिंथेसिस जब इसकी हम लिख लेंगे तो इसके बाद में हम इसको इन अभिक्रियाओं के द्वारा कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वी कैन राइट द डिस्कनेक्शन ऑफ 1,3-डायोल्स, 1,3-डाइकीटोन एंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ओके, with the help of consonant pattern, sorry. Now अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जो भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ डिहाइड्रेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स इज वेरी इजी बिकॉज द प्रोटोन टू बी रिमूव्ड इज इनोलिक एंड द प्रोडक्ट इज कॉन्जुगेटेड। इसका हमने प्रोटोन रिमूव हुआ और क्या बना हमारा, इनोन बना। सो नाउ दिस इज अवर टारगेट मॉलिक्यूल, दिस इज अवर टारगेट मॉलिक्यूल जिसका हमें डिस्कनेक्शन करना है। तो फुल एनालिसिस इनोन और अल्फा बेटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड शुड बी एन FCI फॉलोड बाय अ 1,3-डायो डिस्कनेक्शन। देखिए ये हमारा इनोन है, इनोन किससे बना, हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड से इनोन बना। इसका फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन से हमने क्या बना लिया, हमने ये आपने बनाया। अब इसका हम डिस्कनेक्शन कर सकते हैं, वेरी सिंपल, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक के और 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स बनाया है। ओके, तो सिंपली फिर इसकी ये तो होगी हमारी एनालिसिस। इसकी सिंथेसिस क्या होगी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस कार्बोनिल कंपाउंड एंड विच गिव्स द टारगेट मॉलिक्यूल 1, दैट इज इनोन, ओके। तो वी देयरफॉर यूजुअली राइट अ शॉर्ट एंड डिस्कनेक्शन ऑफ द इनोन डायरेक्टली टू द 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स। मतलब जो हमारा इनोन है उसका शॉर्ट हैंड डिस्कनेक्शन हम लिख सकते हैं कि यदि इनोन उपस्थित है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर तो उसका सिंपल डिस्कनेक्शन हमें करना है। कहाँ से कैसे कर सकते हैं उसको आप देखें, और डायरेक्टली 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स लिख सकते हैं। एक ये कार्बोनिल कंपाउंड और एक यहाँ पर आपको O लगाना है। तो यदि इसी इनोन के डिस्कनेक्शन की सहायता से यदि हम इस टारगेट मॉलिक्यूल 2 का डिस्कनेक्शन करें तो आप देखेंगे कार्बन कंपाउंड टारगेट मॉलिक्यूल 2 जो है ये क्या है हमारा, ये डबल बॉन्ड, ये
कार्बोनिल कंपाउंड ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया हमारा इनोन हो गया। जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर इनोन रिलेशन प्रेजेंट है, तो इनोन रिलेशन जो प्रेजेंट है उसको हमें कहाँ से ब्रेक करना है, जैसा कि इसमें बताया है वैसा ही आप देखेंगे कि यहाँ डबल बॉन्ड से इसको ब्रेक करना है। और क्या करना है डबल बॉन्ड से ब्रेक करने के बाद, यहाँ इस वाले उसमें हमें ऑक्सीजन लगाना है। तो दो बन गए हमारे कार्बोनिल कंपाउंड, जो हमने अभी इससे पहले बताया कि शॉर्ट हैंड डिस्कनेक्शन ऑफ इनोन। ये दो कार्बोनिल कंपाउंड बन गए और इनकी अब ये हो गया हमारा डिस्कनेक्शन। और सिंथेसिस में क्या हो गया हमारा, ये दोनों कार्बोनिल कंपाउंड एक्जैक्टली सेम है, तो इन दोनों की अभिक्रिया बेस के प्रेजेंस में कराने से हमें टारगेट मॉलिक्यूल 2 बन जाता है। तो एक किसी भी इनोन की डिसकनेक्शन बहुत सिंपल है, उसको डबल बॉन्ड से हमें ब्रेक करना है और उसकी जगह पे एक ऑक्सीजन लगाना है। और क्या बन रहा है ये, दैट इज अ लेमन लैंग्वेज। ओके, तो आपको उसके बाद में दो कार्बोनिल कंपाउंड्स मिल जाएंगे और सिंपली उसको इन द प्रेजेंस ऑफ बेस अभिक्रिया करा रहे हैं, तो आपको ये टारगेट मॉलिक्यूल 2 मिल रहा है। सो दिस इज द डिसकनेक्शन ऑफ इनोन जो हमारा बना है। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।